क्या ममता बनर्जी अपनी सीएम पावर दिखाने वाली हैं और क्या अमित शाह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? जो आग तुमने लगाई है वो राख बनकर लौटेगी। सत्ता की हर चाल यहाँ एक दिन सवाल बनकर लौटेगी। ये लाइनें इस वक्त बंगाल की सियासत पर बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह का सियासी तूफान खड़ा हो गया है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि कानून और ताकत के टकराव का बन चुका है। क्या सच में अमित शाह की गिरफ्तारी होगी? क्या ममता बनर्जी अपना पूरा दमखम दिखाएंगी? और क्या ये मामला गिरफ्तारी तक पहुंच पाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। बंगाल में चुनावी माहौल के बीच जो बयान सामने आया उसने पूरे राजनीति को हिलाकर रख दिया। अमित शाह की खुले मंच से दी गई चेतावनी अब कानूनी लड़ाई में तब्दील होती नजर आने वाली है और यही वजह है कि ममता बनर्जी अब पूरी ताकत के साथ सामने आ गई हैं। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार जवाब सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि कानून के जरिए दिया जाएगा, कानून के तौर पर दिया जाएगा। यह हेडलाइन देखिए, टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका देंगे। अमित शाह के बयान से भड़की ममता बनर्जी गृह मंत्री के खिलाफ दर्ज करेंगी एफआईआर। दरअसल मामला उस बयान से शुरू हुआ जिसने पूरे चुनावी माहौल को गर्म कर रख दिया और उस बयान के बाद ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर खुला मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब तैयारी है कि इस पूरे मामले को कानूनी रास्ते पर ले जाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को उल्टा लटकाकर सीधा करने की बात कही थी, जिसका वीडियो और खबर सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको दिखाई थी। अगर आपने ना देखी हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी अब सीधे तौर पर खुले तौर पर कार्रवाई के मूड में है। यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ये मामला गरमाया टीएमसी की तरफ से भी बयानबाजी तेज हो गई और सांसद कल्याण बनर्जी ने तो सीधा हमला अमित शाह पर बोल दिया। उन्होंने अमित शाह को लेकर बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और यहां तक कह दिया कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अमित शाह को ये कह दिया और ये बयान साफ दिखाता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और आक्रामक टकराव में बदल चुकी है। अब आपको एक और हेडलाइन दिखाती हूँ। ये हेडलाइन देखिए, इस पर नजर डालिए जो स्क्रीन पर चली है। तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अमित शाह को धमकी दी। गृह मंत्री को गुंडा जल्लाद कहा। कल्याण बनर्जी के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। पहले आपको दोस्तों अमित शाह का पुराना बयान सुनवाती हूं जिसमें उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को उल्टा लटकाने की बात कही। नजर डालिए अमित शाह के इस वीडियो पर। ममता के गुंडों को चेता कर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर देना। अब आपको टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का भी बयान सुना देती हूँ, जिसमें जो बयान उन्होंने दिया है उसमें अमित शाह को सीधे खरी खोटी सुनाते हुए जल्लाद और गुंडा तक का कह दिया है और इस बयान के बाद आग में घी डालने वाला काम हो चुका है। नजर डालिए टीएमसी सांसद के इस बयान पर। होम मिनिस्टर बीइंग ए गुंडा, ही इज अ गुंडा, ही इज अ जल्लाद. He is organized entire thing sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He is a dirty man, completely dirty man. His original was in at Gujarat was Gunda. Gunda means is in his blood. And he has organized and government set up Gunda. And the learned lawyer of the election commission has said the governor's house is the control room. Can you imagine where we have gone in West Bengal? Is it a free and fair election? Is it free and fair election?
Governor is against us. Election Commission is against us. CISF, CRPF, every central machinery is against us. And one to fight against one woman lady. Entire central government is there. But when the Pahalgaon 26 persons were beaten up, Amit Shah went to his house and sitting at a cat. Inefficient person who cannot save the country at all. बिल्ली है, बिल्ली हो, पुलिस लेके हीरो चल रहा है, आ जाइए इधर, कितना आप आइए अमित शाह, कम है, कितना आदमी को आप झुलाएंगे आप देखते हैं, विदाउट पुलिस, आपको झुला के रख देंगे इधर, आइए आप हमको झुलाने के लिए, देखिए, हिम्मत है तो आइए, एक कवट, गुंडा कवट, these people are nuisance for the democracy. Amit Shah is destroying democracy in country. अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर सच में कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कानूनी कदम उठाने की बात कही है खुले तौर पर, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि मामला आगे बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये चुनावी इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब मामला कानून के दरवाजे तक पहुंच गया है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को सियासी ड्रामा बता रही है, लेकिन उनका कहना है कि ये सब माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बयान और जवाब सामने आए हैं उससे साफ हो गया है कि दोनों पक्ष जो है पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ममता के एफआईआर वाले बयान के बाद भी अमित शाह चुप नहीं हुए। अमित शाह ने खुले तौर पर कहा, साफ तौर पर, फिर उन्होंने रोड शो में कहा कि गुंडों को उल्टा लटकाने की बात पर दीदी कह रही है कि वो मुझ पर केस करेंगी। दीदी मैं फिर कहता हूं कि आपके गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। उन्होंने एक बार बयान देने के बाद जब ममता बनर्जी ने एफआईआर की बात की तो अमित शाह भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी कहा कि एफआईआर करेंगी, आप ऐसा कह रही हैं। ये दोबारा बयान उन्होंने दे दिया कि उल्टा लटका देंगे। ये इस बयान पर भी जो दोबारा दिया है उन्होंने, उस पर भी नजर डालिए इस वीडियो पर। फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। भाइयों बहनों, ये दीदी आज बोली है कि गुंडों को उल्टा लटकाने की बात करें, हम कोर्ट में जाएंगे। दोस्तों नजर डालते हैं उस सबसे बड़े एंगल पर जो इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा गंभीर बना देता है, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज होती है, मान लीजिए जैसे कि ममता ने कहा कि एफआईआर करेंगी, कानूनी कार्रवाई करेंगी, तो ये सिर्फ एक केस नहीं होगा बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी जाएगा कि सत्ता में बैठी सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ कितना सख्त कदम उठा सकती है अगर कोई गलत टिप्पणी की जाए तो। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। एफआईआर हुई तो सियासत का समीकरण पूरी तरीके से बदल सकता है। बंगाल पुलिस भी इस पूरे मामले में सतर्क हो गई है, क्योंकि एक तरफ चुनावी जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ बढ़ता राजनीतिक दबाव। ऐसे में हर कदम बेहद संतुलन के साथ उठाया जा रहा है। लेकिन ये साफ है, ये स्पष्ट है कि अब मामला असाधारण नहीं रहने वाला, साधारण नहीं रहने वाला और असाधारण है भी नहीं, बल्कि एक बड़े टकराव का रूप ये ले चुका है। प्रशासन पर भी दबाव साफ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी अपने बयानों को अमल में बदलेंगी, क्या अमल करेंगी जो वो कह रही है एफआईआर कराऊंगी, क्या सच में कार्रवाई होगी और क्या ये मामला इतने आगे बढ़ता जाएगा कि अमित शाह के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, खबरें आ रही हैं, बयानबाजी हो रही है, उसमें कुछ भी संभव नजर आ रहा है। अब सबकी नजरें अगले कदम पर टिकी हैं और अगर बड़े स्तर पर देखें तो ये पूरा मामला सिर्फ एक बयान या फिर नेता का नहीं बचा, बल्कि ये सत्ता बेनाम सत्ता की सीधी टक्कर है। एक तरफ केंद्र की ताकत है और दूसरी तरफ राज्य की शक्ति, और जब दोनों आमने सामने हो
तो सियासत का तापमान अपने चरम पर पहुंच जाता है। ये सीधी टक्कर अब सिस्टम बेनाम सिस्टम की बन चुकी है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो चुकी है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की सियासत अब अपने आप में सबसे विस्फोटक दौड़ में पहुंच चुकी है, जहां हर बयान और हर नया तूफान पैदा हो रहा है और हर कदम एक नई लड़ाई की जो है शुरुआत कर रही है। ममता बनर्जी का आक्रामक रुख और कल्याण बनर्जी के तीखे शब्द इस बात का संकेत देते हैं कि ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या ये टकराव जो है सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाएगा या फिर सच में कानून की राह पकड़कर इतिहास रच देगा। क्योंकि अगर कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई, तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश माना जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। अमित शाह की बात करूं तो अमित शाह लगातार टीएमसी को लेकर निशाना साध रहे हैं और टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के सभी नेता जैसे कि कल्याण बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, सब हर कोई अमित शाह को आड़े हाथों ले रहा है। फिलहाल बयानबाजी तेज हो चुकी है और ये लड़ाई सिस्टम वर्सेस सिस्टम की है। सिर्फ फर्क इतना है, एक केंद्र की ताकत और राज्य की शक्तियां आपस में लड़ रही हैं। फिलहाल क्या होने वाला है बंगाल में, क्या अब कुछ नया आएगा, जमीनी हकीकत मैं आपको लगातार दे रही हूँ और लगातार मैं आपको बंगाल की अपडेट्स दे रही हूँ। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अमित शाह की इस बयानबाजी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से वो बयानबाजी दे रहे थे, क्योंकि जो मैंने वीडियोस दिखाई उसके अलावा भी कई सारी वीडियोस हैं जिसमें अमित शाह ने बयानबाजी की है। एक वीडियो वो भी था, शायद आपने मेरी खबर देखी होगी, जिसमें वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे थे। किसके लिए? न केवल एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए, बल्कि एक महिला है ममता बनर्जी, वो ये तक भूल गए थे जिस तरीके से वो ए दीदी कर बुला रहे थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर जाकर आप वो भी देख सकते हैं। फिलहाल अब जो है शब्दों का खेल चल रहा है, बयानबाजी चल रही है। आगे जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है भाषा को लेकर कि एक गृह मंत्री को किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस पद पर बैठे हैं उसकी सीमा में रहना चाहिए, और इसी को लेकर वो एफआईआर और कार्रवाई की बात कर रही है। आगे कार्रवाई होती है या नहीं होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सबकी नजरें इस पर ही है कि क्या अमित शाह पर कार्रवाई होगी, क्या अमित शाह की गिरफ्तारी होगी। ये सवाल सोशल मीडिया पर आज चारों ओर चल रहा है। आपके इस खबर को लेकर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। शुक्रिया।